यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने वो इस्तीफा नामंजूर कर दिया। मैं अपना जीवन किन्नर अखाड़ा और सनातन धर्म के लिए समर्पित रहूंगी। महामंडलेश्वर की प्रतिष्ठित पदवी है कि किसी फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी। जब मन किया तब भगवा ओढ़ लिया, जब चाहा तब धर्म ध्वज वाहक बन गई, जब मन किया तब इस्तीफा दे दिया और अब मन किया तो यू टर्न लेकर फिर से गद्दी पर बैठ गई। ऐसा लग रहा है जैसे मानो मजाक बनाकर रख दिया है सनातन धर्म के उस पद को जो बेहिसाब तप से मिलता है, जिसके लिए साधना करनी पड़ती है, जिसके लिए त्याग करना पड़ता है। उसे स्क्रिप्टेड सिनेमा की तरह समझ रही है वो ममता कुलकर्णी, जिनके महामंडलेश्वर बनने पर वो किन्नर अखाड़ा सवालों में है, जिसने इन्हें गद्दी पर बिठाया। जो ड्रामा ममता कुलकर्णी फिल्मों में करती आई, वही ड्रामा आज ममता कुलकर्णी कुंभ क्षेत्र में कर रही है, धर्माचार्यों के बीच में कर रही है। ममता कुलकर्णी का विवादों से पुराना नाता है। जब वो बॉलीवुड में थी तो वो विवादों में रही, जब बॉलीवुड छोड़ा तब वो विवादों में थी, और जब उन्होंने भगवा कपड़ा पहना और सन्यासी बनने के लिए आई तो बेहिसाब विवाद खड़ा हो गया। प्रयागराज में औपचारिक रूप से वैराग्य होने के बाद जब हिंदुस्तान छोड़कर चली गई, जब दुबई पहुंची, तब शेखों के शहर में उन्हें ब्रह्म ज्ञान मिला। वहीं से उन्होंने महामंडलेश्वर का पद छोड़ने का ऐलान किया। अपने भक्तों के नाम पर एक संदेश जारी कर उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। लेकिन पता नहीं फिर कैसे 48 घंटे बीतते बीतते अचानक एक आकाशवाणी सी हुई और उन्हें जगत उद्धार के लिए महामंडलेश्वर बने रहना है। अब वो अपने इस्तीफे को भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला बता रही हैं। 2 दिन पहले मेरे पट्टा गुरु डॉक्टर श्री आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के ऊपर कुछ लोगों ने गलत आक्षेप लगाए थे। उस भावना में आकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने वो इस्तीफा नामंजूर कर दिया और आगे चल के मैं अपना जीवन किन्नर अखाड़ा और सनातन धर्म के लिए समर्पित रहूंगी। 52 बरस की सन्यासिनी श्री यमाई ममता नंदगिरी महामंडलेश्वर का पद छोड़ने की जो वजह बता रही है और अब फिर से उसे स्वीकारने का कारण कह रही है, उसके बाद तमाम साधु और संत ये पूछ रहे हैं कि भावनाओं में बह जाने वाली ममता नंदगिरी क्या वाकई महामंडलेश्वर बनने योग्य है? जिन्हें खुद अपनी भावना पर काबू नहीं, वो इतने बड़े पद को कैसे संभाल पाएंगी? सवाल ये भी है कि जो कुछ भी हो रहा है क्या वो सनातन धर्म का अपमान नहीं है? तो उसे विदेशों में कहीं रह रही ममता बिल्कुल ही सिनेमाई अंदाज में अवतरित हुई। लाइट और एक्शन की शौकीन रही ममता ने वीडियो बनाकर ड्रामेटिक अंदाज में ऐलान किया कि वो महाकुंभ में पधार चुकी है, अब वो पिंडदान करने वाली है। फिर खबर आई कि महामंडलेश्वर बनने वाली है। गंगा स्नान किया। किन्नर अखाड़े के चीफ डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से वो दीक्षित हुई। अगले दिन पट्टाभिषेक हुआ और फिर उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ ममता कुलकर्णी से श्री यमाई ममता नंदगिरी बन गई। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। भगवा धारण करने और दुग्ध अभिषेक के बाद जैसे ही वो पदासीन हुई वैसे ही विवाद शुरू हो गया। ममता कुलकर्णी को लेकर विवाद पहले दिन से है। पहला सवाल ये है कि आखिर अचानक उन्हें महामंडलेश्वर पद पर कैसे वहां पर उनकी एंट्री हो जाती है? जब उन्होंने खुद का पिंडदान किया था तो फिर आखिर ममता कुलकर्णी की जो मुंडन है वो क्यों नहीं हुआ? इसमें सवाल ये भी है कि ममता कुलकर्णी को जो कुछ बाल काटकर जो पट्टा पहनाया गया था, इसको लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक महिला को कैसे किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया जा सकता है? ममता कुलकर्णी नहीं, श्री यमाई ममता नंदगिरी को पदासीन किए जाने पर हर तरफ से सवालों के बाण चलने लगे। संत समाज ने सवाल उठाया, अखाड़े के भीतर मतभेद हुए, किन्नर अखाड़े में संघर्ष बढ़ा,
किन्नर अखाड़े का अस्तित्व ही सवालों में आ गया। एग्जैक्टली पोजीशन ये है कि किन्नर अखाड़ा खत्म हो चुका है। किन्नर अखाड़े के जो पूर्व आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी थे, उनको निष्कासित कर दिया संस्थापक ऋषि अजय दास जी ने, और साथ ही साथ ममता कुलकर्णी को भी निकाल दिया। हालांकि तब ममता ने दावा किया था कि उन्होंने सारे नियम कायदों को पूरा करने के बाद यहाँ तक का सफर तय किया। साधना, तपस्या और यहाँ की महामंडलेश्वर बनने की सारी दक्षता की पूर्णता के बाद उन्हें ये पदवी दी गई। हाँ, और मैंने देखा कि मेरा 23 साल तो जीवन का ऐसा ही गया। ध्यान, तप, फास्टिंग में मैंने उग्र तपस्या की। काफी महीने मैंने अन्न त्याग किया, सिर्फ जल पे मैंने ध्यान किया और एकदम अपने आप को एकदम कठोर तपस्या में मैंने डाला। तो मैंने कहा इसका पूर्ण अवधि स्वरूप क्या हो सकता है, महामंडलेश्वर। किन्नर अखाड़े में एंट्री कैसे मिली, ये जानने से पहले किन्नर अखाड़े की पूरी कुंडली जान लीजिए। किन्नर अखाड़ा 2015 में बना था। इस अखाड़े को जूना अखाड़े का समर्थन मिला हुआ है। किन्नर अखाड़े का मकसद था ट्रांसजेंडर समुदाय को धार्मिक और सामाजिक एक्सेप्टेंस दिलाना। उनके लिए ये पहला पूर्ण कुंभ था, लेकिन पहले ही पूर्ण कुंभ में किन्नर अखाड़ा विवादों के केंद्र में खड़ा हो गया। बॉलीवुड की बदनाम एक्ट्रेस को महामंडलेश्वर बनाने की वजह से किन्नर अखाड़े में दो फाड़ हो गए। ये अखाड़ा कुंभ मेले में शामिल होता है और अपने अनुयायियों के साथ शाही स्नान भी करता है, लेकिन अब इसी अखाड़े में दो गुट बन चुके हैं और विवाद गहराता जा रहा है। आरोप है कि किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने प्रसाद की तरह महामंडलेश्वर की गद्दी बांट दी है। ये आरोप लगा रही है कि किन्नर अखाड़े की दूसरी महामंडलेश्वर हिमांगी सखी। अपने नए आरोपों में तो हिमांगी सखी और ज्यादा आक्रामक हुई। हिमांगी सखी का आरोप है कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की देखरेख में अखाड़े के अंदर शराब और मांसाहार का सेवन किया जा रहा है, जबकि ये सनातन परंपरा के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि 11-11 लाख रुपए लेकर महामंडलेश्वर की उपाधि बेची जा रही है। दरअसल ममता कुलकर्णी की किन्नर अखाड़े में एंट्री के साथ ही हिमांगी ने तलवारें तान दी। पहले रोज से वो आरोप लगा रही हैं कि ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर बनना पूरी तरह से नाटकीय है और उसके पीछे सिक्कों की खनक है। इतना ही नहीं, उन्होंने भगवा धारण करने वाली ममता की पूरी कुंडली बांट दी है। मुंडन तक नहीं हुआ, एक चोटी काट दी। ये कोई रीजन है क्या संन्यास दीक्षा का? और पहली बात तो ममता कुलकर्णी का बैकग्राउंड देखा जाना चाहिए था। हिमांगी सखी किन्नर अखाड़े का एक और बड़ा नाम है। वो देश की पहली किन्नर कथावाचक भी है। उनका जन्म गुजरात के बड़ौद में हुआ था। उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि 2019 में नेपाल की पशुपतिनाथ पीठ द्वारा दी गई थी। इसके बाद प्रयागराज कुंभ में उन्हें आधिकारिक रूप से पद दिया गया। लेकिन अब हिमांगी सखी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर गंभीर आरोप लगा रही है। पिछले दिनों हिमांगी सखी पर जानलेवा हमला भी हुआ था। वो जख्मी हो गईं, इसलिए उन्होंने इसके लिए किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और उनके लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी सबसे पहले एंटर होती है, उनके साथ साथ पूरा किन्नर अखाड़े का वजूग उमड़ के मेरे कमरे में घुसता है। गंदी गंदी गाली गलोच दे के मेरे कमरे में घुस के मुझे मारते हो, पीटते हो। ये चोट नजर आ रहा है ना जो आपको मेरे नाक पे, मेरा नाक टूट गया है अंदर से। तो ये चोट, ये ब्लीडिंग हो रहा था। उस दिन मैं अपने ब्लीडिंग को टिश्यू से दबा रही थी। या लक्ष्मी निकली, उसके पीछे से उनके उनके जितने चेले थे सबने मुझे पीटा, मारा और मेरे कुछ पैसे यहाँ से उठा के लेकर गए हैं। हिमांगी सखी जब दर्द में थी तभी पता चला कि दूसरे गुट की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी पर हमला हो गया। आरोप हिमांगी सखी पर लग रहा है। महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी को आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का करीबी बताया जा रहा है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ममता कुलकर्णी या फिर कहिए कि श्री यमाई ममता नंदगिरी की वजह से किन्नर अखाड़े की जिस आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर सवालों की बौछार हो रही है, उनका इतिहास और वर्तमान है क्या? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का जन्म 13 दिसंबर 1980 को महाराष्ट्र के ठाणे में हुआ था। उन्होंने मुंबई की मीठीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन और भरतनाट्यम में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 2002 में उन्होंने ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए एक गैर लाभकारी संगठन शुरू किया और 2014 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रांसजेंडरों को तीसरे लिंग की मान्यता मिली, जिसमें लक्ष्मी नारायण की अहम भूमिका रही। 2015 में उन्हें किन्नर अखाड़े की पहली महामंडलेश्वर बनाया गया। उन्होंने किन्नर समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अभियान चलाए, लेकिन अब उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं।
में डुबकी लगा करके तुरंत निकलती है। 1 मिनट में सन्यास और दूसरे मिनट में महामंडलेश्वर बना दिया जाता है। चर्या का पालन करना पड़ता है और उस परंपरा में इन पोंगापंथियों को, नाचने गाने वालों को ला करके भर दिया गया। हमारी धार्मिक भावना के साथ छेड़छाड़, हमारी धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने का जो अपराध है वो किन्नर अखाड़े ने किया है। अब जरा समझिए कि किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनने के नियम क्या क्या है। किन्नर अखाड़ा मुख्य रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल थर्ड जेंडर ही लोग ही महामंडलेश्वर बन सकते हैं। अखाड़े के नियमों के अनुसार व्यक्ति का आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति और धार्मिकता महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या थर्ड जेंडर। कि महामंडलेश्वर बनने के बाद सनातनी शहर छोड़कर फिर से दुबई चली गई। वहीं बैठकर उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया और वहीं से यू टर्न ले लिया। लेकिन जिस तरह ज्वाइन किया, इस्तीफा दिया, इस्तीफा वापस ले लिया और इन सब के बीच भावना को जोड़ रही हैं, तब लोग पूछ रहे हैं कि महामंडलेश्वर की प्रतिष्ठित पदवी है कि किसी फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी है, पता नहीं।